नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू के साथ शुरू करते हैं। तो पहले तो देख लेते हैं अपने पिछले वीडियो के सवाल के सही विकल्प को। सवाल था कि पीएमजीएसवाई के तहत 2026 और 2027 में कितने किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। तो ये ग्रामीण विकास की बात हो रही है यहाँ पे, जिनमें पीएमजीएसवाई का मतलब है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिनमें सही विकल्प हो जाएगा कि 26,474 किलोमीटर। ठीक है, इतनी सड़क बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए जो कि सरकार ने 18,907 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जिसमें इस विकास के तहत इतने रुपए देने का आवंटन हुआ है। वहीं यह विकास की बात जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, याद रखेंगे। शुरू करते हैं आज के सवाल से। ठीक है, तो आज का सवाल है, काली टाइगर रिजर्व में नई फॉरेस्ट माथ की खोज कहाँ हुई। चार विकल्प है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व में मायूसेमिया काली, ठीक है, मायूसेमिया काली नामक नई फॉरेस्ट मॉथ मतलब वन पतंगा प्रजाति की खोज की गई और यह लगभग देखा जाए तो 30 वर्षों बाद इस समूह में खोजी गई पहली नई प्रजाति है। इसमें यह खोज भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, जिसका विवरण यूटाक्सा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे है जेएसवाई। जेएसआई क्या होता है, क्वेश्चन बन रहे होंगे, इनको देख लेते हैं फिर। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण को, तो इसका तो जीएसवाई का फुल नेम है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। ये भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 को की गई थी। याद रखेंगे, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और देश भर में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र कार्यरत हैं। वहीं इनके कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे जानवरों की नई प्रजातियों की खोज करना, जीव जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना, जैव विविधता से संबंधित जो डेटा को तैयार करना और वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार को सुझाव देना। ये इनके कुछ कार्य होते हैं। बात आती है इनके उद्देश्य की। तो इनके उद्देश्य हैं कि भारत की जैव विविधता का अध्ययन करना, विभिन्न जीव जंतुओं का सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण करना, नई प्रजातियों की खोज करना और लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण में सहायता करना। वहीं कुछ जीएसवाई जो कि जीएसआई प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें प्रमुख कुछ प्रकाशन है इसके, जैसे एनिमल डिस्कवरीज, ये नई खोजी गई प्रजातियों के लिए है, और प्लांट डिस्कवरीज जो कि बीएसआई के साथ होती है, और जैव विविधता संबंधी शोध पत्र और रिपोर्ट, ये सभी जीएसवाई जो कि जीएसआई प्रतिवर्ष रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न में। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बिहू पेपा किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो चार विकल्प है इसमें, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम या फिर मणिपुर, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा असम। ठीक, जीआई टैग की बात करें तो ये हमने काफी वीडियो में बताया हुआ है कि जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग एक विशेष पहचान होती है जो किसी उत्पाद को उसके भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ती है। भौगोलिक क्षेत्र मतलब जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, मतलब कहे तो कोई वस्तु अपने विशेष गुण, गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या पहचान के कारण किसी खास क्षेत्र से संबंधित होती है तो उसे जीआई टैग दिया जाता है। जैसे अगर उदाहरण में देख लें तो दार्जिलिंग की चाय जो कि पश्चिम बंगाल में इसको मिली है, बनारसी साड़ी जो कि उत्तर प्रदेश के लिए जीआई टैग मिला है, बिहार में जो कि मधुबनी पेंटिंग है, और असम के लिए जो कि बिहू पेपा भी दिया गया है। बिहू पेपा की बात करें तो ये बिहू पेपा असम का प्रसिद्ध पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसे मुख्य रूप से बुहाग मतलब बिहू के दौरान बजाया जाता है और यह आमतौर पर भैंस के सींग और बांध से बनाया जाता है। ठीक है, बात आती है कि जीआई टैग कौन देता है, जीआई टैग का उद्देश्य क्या है, देखते हैं इसे।
तो देखते हैं जीआई टैग। जीआई का मतलब फुल नेम अगर कहें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, भौगोलिक संकेतक। वहीं जीआई रजिस्ट्री की बात करें, मतलब भारत में जीआई टैग जीआई रजिस्ट्री जो कि चेन्नई द्वारा किया जाता है, और यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें इसके लिए जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 बनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे, जो वर्ष 2003 से लागू हुआ, और भारत में सबसे पहला जीआई टैग जो कि दार्जिलिंग चाय को प्रदान किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। जिसमें इसकी वैधता वर्ष 10 वर्ष होती है, मतलब जिसके बाद इसका नवीनीकरण कराया जा सकेगा। जीआई टैग का मुख्य उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष उत्पाद की विशिष्ट पहचान, गुणवत्ता और कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो नीचे में लिखा है, कुछ और जीआई टैग प्राप्त हुए थे जो कि अभी हाल ही में सारिंदा जो कि त्रिपुरा को जीआई टैग मिला था, और ये पारंपरिक वाद्य यंत्र है। जादव पटिया पेंटिंग जो कि झारखंड को मिला था, इसके लिए जीआई टैग जादव पटिया को मिला है जीआई टैग, जो कि झारखंड से संबंधित है। ये पारंपरिक चित्रकला है। अब अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल किसने लॉन्च किया? चार विकल्प है, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, नितिन गडकरी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से सही विकल्प हो जाएगा प्रहलाद जोशी। ठीक है, जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री है ये प्रहलाद जोशी, इन्होंने हरित हाइड्रोजन प्रमाणन पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल जो कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत शुरू किया गया है, और इस पोर्टल का उद्देश्य सुनिश्चित करता है कि उत्पादित जो हाइड्रोजन वास्तव में ग्रीन हाइड्रोजन है भी या नहीं। इससे क्या हुआ कि हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, प्रमाणन और निगरानी में पारदर्शिता आएगी। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन मिशन की, देखते हैं आगे। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन जो कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाना। वहीं इस मिशन को जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई थी। वहीं कुल बजट की बात करें, कितने बजट दिए गए थे? कुल बजट 19,744 करोड़ रुपए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं। वहीं इनके कुछ पॉइंट है, जैसे इनका लक्ष्य जो कि प्रति वर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करना। और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें अगर, तो ये पानी से हाइड्रोजन अलग करके बनाई जाती है। इसमें सौर और पवन ऊर्जा जैसी नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग होता है। उत्पादन के दौरान जो कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, क्या होती है ग्रीन हाइड्रोजन, क्या है, ये सभी हमने देखा। इसके लक्ष्य क्या है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंग दिवस कब मनाया जाता है? चार विकल्प है, 15 जून, 18 जून, 20 जून, 21 जून को। तो ये मनाया जाता है 20 जून को। याद रखेंगे कि पश्चिम बंग दिवस कब मनाया, तो हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। यह दिन क्यों मनाया, तो पश्चिम बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन यह सुनिश्चित हुआ था कि पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना रहे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर जो कि पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं भी दी, अभी हाल ही की बात है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया, जिसमें वर्ष 2026 में उनकी 125वीं जयंती भी मनाई जा रही है। अगला प्रश्न है कि 11वें अवर ओशन कॉन्फ्रेंस, ओओसी का फुल नेम है अवर ओशन कॉन्फ्रेंस, में मोम्बासा घोषणा को कितने देशों ने अपनाया? 12, 15, 17 या फिर 20? जिनमें से सही विकल्प होगा 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया है। ये केन्या के मोम्बासा में आयोजित जो कि 11वें अर्थ ओशन कॉन्फ्रेंस में 15 देशों ने मोम्बासा घोषणा को अपनाया। सही विकल्प हो जाएगा 15, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर रोक लगाना, मत्स्य क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाना और जहाजों की निगरानी को मजबूत करना, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा होगी।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया। चार विकल्प हैं, जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा नई दिल्ली, क्योंकि भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में की गई है। ठीक है। इसमें आयोजन से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख बातें हैं, जैसे आयोजन स्थल की बात करें तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली, शॉर्ट में याद रखेंगे। वहीं आयोजन तिथि की बात करें तो इस प्रदर्शनी का आयोजन जो कि 18 से 21 जून 2026 तक किया जा रहा है, जो कि किया गया। वहीं उद्घाटन केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि जितिन प्रसाद, ठीक है, और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसका उद्घाटन किया, जिसमें इसकी थीम रखी गई थी वन नेशन वन एक्सपो। इस थीम पर आधारित थी ये। भागीदारी की बात करें तो इसमें 90 से अधिक देशों ने 1000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और 100 से अधिक भारतीय शहरों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, जिसका उद्देश्य है कि निर्माण और अवसंरचना क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 14वें मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 का आयोजन किस देश में होगा। हाल ही की बात है, तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से भारत, क्योंकि मिस ग्रांड इंटरनेशनल 2026 का आयोजन भारत में किया जाएगा और यह पहली बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। वहीं भारत का प्रतिनिधित्व लक्षिता थिलांग राज करेंगी। इन्होंने मिस ग्रैंड इंडिया 2026 का खिताब जीता था और वहीं यह प्रतियोगिता अक्टूबर 2026 में आयोजित होगी। इसके कार्यक्रम जो कि जयपुर, आगरा और नई दिल्ली में होंगे। इसमें 70 से अधिक देशों की प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे। ठीक है। अब आते हैं अपने 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल है हमारा कि अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में विकसित की जा रही है। तो चार विकल्प है, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये की जा रही है महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से। और केंद्रीय गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं, इन्होंने कोल्हापुर महाराष्ट्र में अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर कॉरिडोर परियोजना की सराहना की। इसमें यह परियोजना लगभग 1500 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है। वहीं इसका उद्देश्य है कि अंबाबाई महालक्ष्मी मंदिर का जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का संरक्षण करना, ये इनका मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में शुरू किए गए निर्भय चेतना अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है। चार विकल्प है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना, महिला सुरक्षा हेतु जागरूकता, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना या फिर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन। तो इनमें से सही विकल्प होगा कि महिला सुरक्षा हेतु जागरूकता, क्योंकि निर्भय चेतना अभियान का उद्देश्य पुरुष जन प्रतिनिधियों को महिला सुरक्षा और लैंगिक समानता के प्रति जागरूक करना। इसके तहत देश भर में 17.5 लाख से अधिक पुरुष प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट को याद रखेंगे अच्छे से। इस वीडियो में जो कि ये लास्ट सवाल है कि हाल ही में नए आपराधिक कानूनों पर न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ हुआ। चार विकल्प है, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, पुडुचेरी। जिनमें से सही विकल्प हो जाएगा पुडुचेरी, क्योंकि अभी हाल ही की बात है, नए आपराधिक कानूनों पर आधारित न्याय संहिता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य आम जनता को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में जागरूक करना। अब क्वेश्चन बन रहे होंगे हमारे कि बीएनएस क्या होती है, बीएनएसएस क्या होती है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या होती है। तो इन सभी के बारे में हम आगे देखेंगे। तो भारत के 3 नए आपराधिक कानून जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुए थे, जिसमें क्या था कि पुराना कानून था उसके ऊपर ये न्याय कानून लागू है, जिसमें बीएनएस मतलब
भारतीय न्याय संहिता यह बताता है कि कौन सा काम अपराध है और उसकी क्या सजा होगी। पुराना कानून जो कि आईपीसी की जगह ये हुआ है। वही बीएनएसएस क्या होता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि यह बताता है कि अपराध होने के बाद एफआईआर, गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा कैसे चलेगा। ये पुराना कानून था सीआरपीसी, उसकी जगह ये है। अब आता है बीएसए। पहले आईईए, इसकी जगह बीएसए को लाया गया, जिसमें यह तय करता है यह अधिनियम के कोर्ट में कौन से सबूत मान्य होंगे। ठीक है, तो ये तीनों कानून थे नए आपराधिक कानून, जो कि पुराने कानून की जगह लागू हुए हैं। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में आरबीआई ने रीलाथॉन 2026 अभियान किस राज्य में शुरू किया। 4 विकल्प है, आप लोगों को इनमें से सही विकल्प को बताना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। साथ ही युक्ति आईएएस ऐप एक है हमारा, उसे भी डाउनलोड कर लें, जहां आपको पूरा सिलेबस, टेली एमसीक्यूज, करंट अफेयर्स भी वहां से मिल जाएंगे। कल फिर मिलेंगे इसी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।